हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। इसमें आते हैं, सबसे पहली बात है कि सेट होता क्या चीज़ है ना। यानी कोई भी डेटा को हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इस कॉल्ड एज क्या होता है, सेट होता है। अब सेट होता है, हमें इस सेट को हम दो तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर को ही रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, सेपरेटली लिखा जाता है ना। किसमें? कॉमा में। कॉमा दे करके सेपरेटली अलग अलग लिखते हैं हम, और इसको विद इन ब्रैकेट के अंदर, इसमें होता है करली ब्रैकेट। अब आते हैं इसमें कुछ सिंबल होते हैं जो यूज करते हैं हम, जैसे वी हो गया, वी दिया हुआ यानी समझ जाओ क्या होता है, वॉवेल। वॉवेल क्या होता है ना, अल्फ़ाबेट में वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। वैसे ए दे दिया तो यानी क्या होगा, ऑड नंबर, और एन मतलब नेचुरल नंबर होता है। इसका सेकंड होता है, सेट के सेकंड लिखने का तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि यानी जो भी डेटा है उसको लैंग्वेज में लिख देना, है ना। लैंग्वेज में लिख देना, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई डेटा है 1, ठीक है, 3, 5, 7 यहाँ तक है, तो हम इसको क्या लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है, कहाँ तक है, लेस देन 7, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 ही लिखा जाता है ना, एम्प्टी मतलब कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सेकेंड होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, यानी बराबर कर सकते हो आप। ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। यहाँ तो एलिमेंट, अधिकतर यहाँ पर एलिमेंट लिया जाता है ना। जैसे देखा होगा इसमें एग्जाम्पल लिखा होगा कि ए हमारा क्या है 1 2 3 है, बी हमारा क्या ए बी सी है। देखो दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है ना, तो दोनों हम क्या कह सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। ये मेन हमारा सेट्स है। पहला होता है एक, इसमें एक और है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है, डिसजॉइंट मीनिंग क्या हो गया, नो एलिमेंट, यानी दो ऐसे सेट जिसके कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। इसको हम एज ए 5 ही लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल ले लो, ए के पास है, ए हमारे पास क्या है 1 2 3, और बी हमारे क्या है 4 5 6 है। क्या इसमें दो कोई भी कॉमन है, नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन, है ना, कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे अगला आता है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सेट का क्या होता है, छोटा पार्ट होता है। सबसेट को हम एज ए सी के रूप में डिनोट करते हैं, सी से थोड़ा सा लंबा होता है ना, सी जैसा ही बनता है, इसको बोलते हैं हम सबसेट। मतलब ये कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए का सबसेट होगा। जैसे मान लो क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा क्या हो गया 1 2 3, और बी बराबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक हो गए। लेकिन देखो ए का जो 1 2 3 ये क्या है, बी के अंदर है ना, लेकिन बी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। एक बेसिक पॉइंट आता है हमारे पास, इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। इंटरवल, इंटरवल में पहला होता है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लो इसमें लिखा हुआ है, बड़े वाले ब्रैकेट में बाहर की तरफ इनका मुंह होता है, अंदर क्या होता है, ए बी होता है। इसी को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, पेपर में कभी कभी सिंबल आते हैं ऊपर में, लाइन पर, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो ग्राफिकल देखेंगे तो ओपन इंटरवल को, जैसे ए और बी है, दोनों को क्या करेंगे, ये पॉइंट से डिनोट करते हैं, लेकिन ये पॉइंट क्या होता है, खाली रहता है। बीच में जो गोला होता है ए और बी के बीच क्या होता है, वो हमारा खाली रहेगा, मतलब कि शेडेड नहीं रहेगा। तो ये या इसमें ये भी कह सकते हैं, ए और बी के बीच का एलिमेंट सभी हमारे क्या आते हैं, ओपन इंटरवल में आते हैं। क्लोज इंटरवल, बड़े ब्रैकेट को क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे, उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो जो क्लोज इंटरवल वाला पार्ट होता है, हमेशा क्या होता है, ये डार्क में दिखाया जाता है। देखो जो पॉइंट है क्या डार्क है दोनों, है ना, यानी क्या है, क्लोज इंटरवल है। ओपन क्लोज यानी ओपन, यानी ओपन मतलब क्या होता है, क्लोज वाला पार्ट, स्मॉल वाला ब्रैकेट, और क्लोज मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट। मतलब क्या है कि जिधर क्लोज वाला ब्रैकेट होगा उधर क्या होगा, बबल बना रहेगा खाली वाला, और जिधर बड़ा वाला ब्रैकेट होगा उधर क्या बनाएंगे, नंबर, मतलब कि लाइन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, डार्क होगा, शेडेड में होगा। अब आते हैं क्लोज ओपन में, यानी क्लोज ओपन में हमारे पास क्या होता है, जो ए वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, डार्क, और बी वाला क्या होगा, ओपन पार्ट होगा।
यहाँ पर एक पार्ट आता है मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ध्यान रखना जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती है हमारी, है ना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मॉडुलस एक्स दे दिया, तो प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। लेकिन 0 कब होगा, जब एक्स 0 होगा, और एक्स लेस देन 0 पर हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं इस एक में अगला टॉपिक, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, जस्ट सबसेट का उल्टा सिंबल बनता है इसमें, बस ये ध्यान रखना होगा। सुपर सेट यदि ए क्या है, बी का सबसेट होगा, लेकिन बी क्या है, बी क्या होता है, सुपर सेट ऑफ ए होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि एवरी सेट इज क्या होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक जो हमारा सेट होता है खुद का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट जो क्या होता है, एवरी सबसेट, है ना, प्रत्येक सबसेट में एक हमारा एम्प्टी सेट जरूर होता है। ए इक्वल टू बी मतलब क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। इसका मीनिंग ये होगा, यानी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट में आ जाते हैं। एक कंटेंट क्या करते हैं, मान ली एन एलिमेंट कंटेंट करता है, लेकिन टोटल सबसेट बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर n। मान लो कि ए के पास क्या है, 1 2 3 3 एलिमेंट है ना, तो हम ये कहेंगे कि ए के पास सबसेट कितने होंगे, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, यानी 8 सबसेट हो जाएंगे पूरा। अब आते हैं फिर पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने सबसेट होते हैं सबको एक जगह लिख दिया जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है, मान लो कि ए हमारा क्या हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए क्या है, बी के बराबर नहीं है। मीनिंग क्या होगा, ए का एलिमेंट डिफरेंट और बी का कुछ एलिमेंट ए वाला पूरा मिलेगा, लेकिन कुछ एलिमेंट बी में अधिक होगा, है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। नो सेट इज द प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ, लेकिन कोई भी जो एलिमेंट्स, कोई भी जो सेट होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि खुद का प्रॉपर सबसेट हो। लेकिन फाई जो हमारा होता है कभी भी प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं आता है। यदि हम प्रॉपर सबसेट निकालने की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसी में ध्यान देना, क्वेश्चन आता है हमारा, ए की वैल्यू दे दिया है, बी दे दिया है ना, ए माइनस बी पूछा जाता है। इसमें ध्यान रखना होगा कि ए वाला एलिमेंट बी में देखेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट होगा ए वाला बी में, उसको ख़त्म हटा देंगे, और जो ए वाला एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा होगा वही हमारा क्या होगा, ए माइनस बी होगा। वहीं सेम कंडीशन बी माइनस ए में होता है, बी वाले सभी एलिमेंट को इसमें मिलाया जाता है ए के साथ, और जो एलिमेंट कॉमन होता है बी वाला वो हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और जो रिमेनिंग बच जाएगा एलिमेंट बी का वही आंसर हो जाता है। ये क्या था, कुछ 2 प्रॉपर्टीज हमारे आते हैं यहाँ पर। पहला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जानते हो, कंप्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट पर ले जाता है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया, कुछ भी जितनी भी चीज़ सब यूनिवर्सल सेट में आ जाती है, जैसे 0 से 9 तक सब यूनिवर्सल सेट होता है। तो कंप्लीमेंट को हमेशा डैश से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो कंप्लीमेंट में देखो, पहला होता है कंप्लीमेंट ला। तो कंप्लीमेंट ला में पहला होता है ए यूनियन। यूनियन जानते हो, यूनियन मतलब सभी की बात करता है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है केवल। तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, हमेशा यूनियन के अंदर आता है, ठीक, यूनिवर्सल के अंदर आता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, यदि ए है और ए डैश दोनों का इंटरसेक्शन एक भी नहीं होता है, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, फाई सेट लिखा जाता है। ए पर ए को 2 बार हम कंप्लीमेंट निकाल दे तो हमेशा ए के बराबर आ जाता है। जो फाई होता है, जिसको एम्प्टी सेट कहा जाता है, उसका जो कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल होता है, और यूनिवर्सल का हमेशा कंप्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। इसमें कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कार्डिनल प्रॉपर्टी होती है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसे बस मेन ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला, ये सभी वैल्यू बस गिवन रहता है, बस इसमें पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर का क्या है, पूरा बेसिक हमारा फॉर्मूला है और बेसिक कंसेप्ट है। इसे हम अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज बना के हम अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।